हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शिवाली, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई भी मसल्स में या बोन्स में एक्यूट इंजरी होती है तो उस टाइम हमें क्या करना है। अगर हम घर पे हैं या कहीं हैं तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए। एक्यूट इंजरी को हम 48 टू 72 आवर्स तक उसको एक्यूट मानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें प्राइस पर ध्यान देना है। प्राइस मीन्स P stands for protection, R stands for rest, I stands for ice, C stands for compression and E stands for elevation. That means अगर हम आइस थेरेपी हमें एक्यूट इंजरी में यूज़ करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपको चोट लगी है तो फर्दर इंजरी वहाँ पर नहीं हो। सपोज अगर आपको एंकल में, रिस्ट पे, जहाँ पर भी अगर आपको चोट लगी है तो वो इंजरी दोबारा से वहाँ वो चीज़ इंजर्ड ना हो, तो ये हमें ध्यान रखना है, उस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है रेस्ट, यानी कि हमें रेस्ट करना है, कोई भी फर्दर कुछ और हमें मूवमेंट नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है। थर्ड आइस हमें यूज़ करनी है अप टू 15 टू 20 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन, यानी कि जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है, जब आप आइस यूज़ करते हैं तो उसमें आपको वहाँ पे कंप्रेशन, यानी कि कोई भी इलास्टिक बैंडेज से किसी से भी आप उसको प्रेस कर, मतलब कैसे भी प्रेस करके उसको रैप कर लेंगे। नेक्स्ट है एलिवेशन, ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन, यानी कि उस जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है उसको आप एलिवेट करेंगे। नाउ अब कैसे आइस हमें यूज़ करनी है। आइस को जो हम यूज़ करते हैं एक्यूट इंजरी में, आपको 15 टू 20 मिनट्स यूज़ करनी है एंड 5 टू 6 टाइम्स इन अ डे विद द गैप ऑफ 1 टू 2 आवर्स। मीन्स मैंने अभी 15 टू 20 मिनट्स के लिए मैंने आइस यूज़ करी है, उसके बाद मुझे 1 से 2 घंटे का गैप रखना है, अगेन मुझे फिर से वो आइस थेरेपी यूज़ करनी है, देन ऐसे मुझे 5 टू 6 टाइम्स करना है। नाउ हमें करना कैसे है। करना मीन्स हमें जैसे प्रोटेक्शन हमने किया, आइस को हमने यहाँ पे हमने आइस पैक रखा, आइस पैक को पे ऊपर हमने एक इलास्टिक बैंडेज हम ले सकते हैं या क्रेप बैंडेज आप ले सकते हो, उससे आप इसको अच्छे से रैप कर देना जिससे वो कंप्रेस रहेगा। और जहाँ पे आपकी इंजर्ड हुई है लाइक एज रिस्ट, तो आपने यहाँ पे इसको कंप्रेस करके अच्छे से बैंड करके रैप करके आप उसको एलिवेट कर लेंगे, सो दैट इट विल बी इफेक्टिव। अब बात आती कि आइस हम यूज़ कैसे करें अगर हमारे पास घर पे आइस पैक नहीं है। मार्केट में बहुत अच्छे आइस पैक्स अवेलेबल है, आजकल जेल फॉर्म में भी बहुत अच्छे आइस पैक्स आ रहे हैं, बट अगर आपके पास घर में नहीं है तो डोंट वरी। आप क्या कीजिए, आपके पास आइस तो एटलीस्ट घर में है, आप आइस को लीजिए, आइस अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल उसको इवन सरफेस उनकी हो जानी चाहिए, और उसको एक पॉलीथिन में पैक कर लीजिए। उसके बाद उसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए, सो दैट वो एक इवन सरफेस टाइप में पूरा एक बन जाएगा पैक। देन उसके बाद आप उसको निकालिए और एक टॉवल में रैप करके आप उसको जहाँ पे भी इंजर्ड एरिया है वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद उसको ऊपर से इलास्टिक बैंडेज से या फिर क्रेप बैंडेज से उसको रैप कर दीजिए अच्छे से, देन उसको आप एलिवेट कर दीजिए। तो ये हमारा आइस का प्रोसेस है। इस तरीके से हम अप टू 72 आवर्स हम आइस थेरेपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर हमें लगता है, ये हमारा एक्यूट प्रोसेस है, अगर हमें बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं, एकिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, कोल्ड, यानी कि इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन, वहाँ पे आपको आइस थेरेपी यूज़ नहीं करनी है, वहाँ पे आपको हीट थेरेपी यूज़ करनी है, एंड हीट थेरेपी ऑल्सो फॉर द 30 मिनट्स। उसके बाद उसमें फिर आपको गैप लेना बहुत ज़रूरी है, और अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर वो क्रॉनिक है और आपसे घर में ट्रीट नहीं हो रहा है। So this is the acute injury treatment. Thank you. Bye-bye.